हेलो एवरीवन, माय सेल्फ भावना। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्स, विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं जैसे कि हम लेते हैं प्रोटीन देखते हैं, हार्मोन्स देखते हैं, ऑयल है, शुगर्स है, ये सभी किस में आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन। तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स इनको हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में। सबसे पहले आपको ये डाउट आया होगा कि हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या होता है। हाइड्रोकार्बन्स मतलब होता है द कंपाउंड विच आर कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एलिमेंट्स। तो हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई किया जाता है दो कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इसको ही हम असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। सेकेंड जो कैटेगरी है वो है कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और इसको ही हम बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले हम देखेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये देखेंगे। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ 5 मेंबर्ड कार्बन चेन का। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 5 मेंबर्ड कार्बन चेन है। ये जो कार्बन चेन है हमारे पास, यहाँ पे क्या होता है, कार्बन और कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या है, लिंक है। लेकिन यहाँ पे टर्मिनल वाले अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो ये जो टर्मिनल कार्बन है ये क्या है, फ्री है, मतलब किसी के साथ लिंक है क्या, नहीं है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एंड सेकेंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। उसके बाद यहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन एटम, वो कैसे होता है, मैक्सिमम नंबर में होते हैं ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ड्यू टू सिंगल बॉन्ड। देन अगर इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो अल्केन्स में हमें दिखाई देते हैं।
और ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अब अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कॉमनली डबल और सिंगल बॉन्ड हमें दिखाई देगा, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पे क्या होते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स ये कैसे होते हैं, डेफिनाइट होते हैं ड्यू टू डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। अब इसके एग्जांपल्स अगर देखते हैं तो अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो हमें पता है कि अल्कीन्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। उसके बाद इसकी रिएक्टिविटी जो होती है, अल्कीन और अल्काइंस जो होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं एज कंपैरेटिवली अल्केन्स। अब हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम अल्केन की बात करते हैं। अल्केन जो होते हैं हमें पता ही है क्या है, इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद अल्केन में हमने देखा था जो हाइड्रोजन होते हैं, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट बाद ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। अब अल्केन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से समझेंगे। तो हमें पता है कार्बन जो हमारे पास है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर डिस्कस करते हैं तो वो होता है 2,4। अब ये जो 4 है ये क्या होता है, उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है। अब उसके वैलेंस शेल में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब उसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। अब ये कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो हम एग्जांपल लेंगे इथेन का। तो ये हमारे पास क्या है, इथेन का स्ट्रक्चर है। अब मैंने आपको बोला कि इस स्ट्रक्चर में अगर हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे X2 ऐड करना है, तो अगर हमें इसमें X2 ऐड करना है तो X2 ऐड करने के लिए ये X2 क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे अटैक करने के बाद कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये कार्बन यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है इसके जगह पे क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पे X ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन रिएक्शन हुई है क्या, नहीं हुई है। यहाँ पे हमें शो होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि क्या हुआ है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो था वो निकल के वहाँ पे क्या हुआ था, X ऐड हुआ था। अब इसके जनरल फॉर्मूला की अगर बात करें, अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। तो यह हमारा अल्केन का जनरल फॉर्मूला है। जैसे N जो होता है, N क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब N की जगह पे हम कोई भी एक वैल्यू लेके देखते हैं, जैसे C5 ले लेते हैं,
H 2 इंटू 5 आ जाएगा प्लस 2। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 12। मतलब हमारा जो फॉर्मूला हो गया C5H12 हो गया। ये एक हमारा पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। उसके बाद अगर इसके एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स में क्या आएगा, मीथेन, CH4, उसके बाद इथेन, C2, H6, प्रोपेन एंड ब्यूटेन एक्सेट्रा। ये क्या है, इसके एग्जांपल्स हो गए। अब हम बात करेंगे अल्कीन के बारे में। तो हमारे पास जो अल्कीन होता है, अल्कीन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ unsaturated hydrocarbons इसमें एटलीस्ट वन क्या होता है, कार्बन कार्बन, एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। देन हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें डेफिनाइट होते हैं ड्यू टू डबल बॉन्ड। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n। अब n की जगह पे हम कोई भी वैल्यू जैसे ले सकते हैं, जैसे हम n की जगह 2 ले रहे हैं तो 2 इंटू 2 मतलब क्या आ गया यहाँ पे C2H। ये क्या हो गया हमारा इथीन हो गया। वैसे ही अगर एग्जांपल्स देखते हैं हम अल्कीन के, तो हमारे पास अल्कीन के एग्जांपल्स है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन एक्सेट्रा। अब यहाँ पे हमने इथीन से ही क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, हमने इथेन से स्टार्ट किया था, लेकिन इथेन से स्टार्ट करने का एक रीज़न ये है कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए, कार्बन और कार्बन, मतलब 2 कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए। तो जब यहाँ पे 2 कार्बन प्रेजेंट रहेंगे तभी यहाँ पे क्या बनेगा, अल्कीन फॉर्म होगा। अदरवाइज वहाँ पे अल्कीन फॉर्म होगा क्या, नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं अल्काइन। तो अल्काइन की अगर बात करें तो इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव
than alkanes. देन यहाँ पे जो हाइड्रोजन रहेंगे वो क्या हो, हाइड्रोजन एटम कैसे होते हैं, डेफिनाइट होते हैं, इसके वजह से ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो अल्काइन का हमारा जनरल फॉर्मूला है डेट इज CnH2n -2, ये हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्मूला है अल्काइन का। अब हम अल्काइन का जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो हम यहाँ पे देख लेंगे प्रोपाइन का। तो प्रोपाइन का जनरल फॉर्मूला देखने के लिए प्रोपाइन में कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 3। तो फॉर्मूला में हम पुट अप करेंगे CnH2n -2। तो n के जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। CpH2 × 3 -2, 2 × 3 6, 6 -2 4, Cp(H4), ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, प्रोपाइन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स का सेकेंड टाइप, दैट इज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और इसको ही हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। अब साइक्लिक कंपाउंड बोला है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया था कार्बन और दूसरा कार्बन टर्मिनल वाला कैसे थे, ओपन चेन में थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसलिए इसको क्या क्लोज चेन बोल सकते हैं या साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो फर्दर इसको क्या करते हैं, हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पे होती है दैट इज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, and second is aromatic hydrocarbons। तो एलिसाइक्लिक और अरोमेटिक में क्या डिफरेंस है, ये हम देख लेते हैं पहले। तो एलिसाइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें क्या होता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है, मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहता है, वहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। और अरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जैसे कि बेंजीन होता है। अब यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है, किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का। अगर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है और वहाँ पे जो रिंग होती है वो कैसे फॉर्म हो रही है, कॉन्जुगेटेड प्लेनर रिंग फॉर्म हो रही है। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एलिसाइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट है साइक्लोएल्केन्स, सेकेंड है साइक्लोएल्कीन्स एंड लास्ट इज साइक्लोएल्काइन्स। अब तीनों में क्या डिफरेंस है ये हम देख लेते हैं। तो साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो होते हैं साइक्लिक रिंग containing
ओनली सिंगल बॉन्ड, cyclic ring containing only single bond। तो जैसे इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, साइक्लोप्रोपेन। ये क्या होता है कि ये जो साइक्लोप्रोपेन है, इसमें हम देखते हैं कि जो कार्बन एटम लिंक है वो कुछ इस तरीके से लिंक है, और यहाँ पे कहीं पे भी हमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। ये फर्दर 2 हाइड्रोजन के साथ इधर लिंक होता है, इधर भी 2 हाइड्रोजन के साथ लिंक है, और इधर भी क्या है? 2 हाइड्रोजन के साथ लिंक। उसके बाद साइक्लोअल्कीन्स देखते हैं। तो साइक्लोअल्कीन्स में क्या होता है कि साइक्लिक रिंग containing डबल बॉन्ड। यहाँ पे जो साइक्लिक रिंग प्रेजेंट रहेगी उसमें एटलीस्ट 1 क्या रहेगा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। जैसे हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन, सॉरी साइक्लोहेक्सीन। उसके बाद लास्ट जो कैटेगरी है दैट इज साइक्लो अल्काइंस। तो यहाँ पे साइक्लो अल्काइंस के लिए जो प्रेजेंट होते हैं वो 3 बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में। इसको हम लिख सकते हैं साइक्लिक रिंग कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं साइक्लोनोमाइन का। साइक्लोनोमाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे फॉर्म होता है वो हम देखते हैं।